वेलकम टू फिजिक्स चैनल। स्वागत है आप सभी का। और आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसका नाम है स्केलर एंड वेक्टर, और इसका ये लेक्चर नंबर 3 होगा। ठीक है, लास्ट क्लास जो हम लोगों ने देखा था उसमें हमने देखा था कि वेक्टर क्या होता है और एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं। हम आज का लेक्चर की शुरुआत करें इससे पहले फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि आप क्लास 12 के कंप्लीट फिजिक्स चैप्टर वाइज यहाँ पर कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिक्स वर्ल्ड पर, या फिर क्लास 12 के क्रैश कोर्स आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, फिर आपके मैथमेटिकल टूल्स मिल जाएंगे जो फिजिक्स के लिए बहुत जरूरी है, थर्मोडायनामिक्स, यूनिट एंड डायमेंशन, और ऐसे ऐसे ढेरों कोर्स हमारे इस यूट्यूब चैनल से आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर से। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हम देखते हैं, जो पिछला लेक्चर आप लोग देखे होंगे ना, तो उसमें एक चीज था, क्या था कि हम जब एंगल निकाल रहे थे, थोड़ा सा आप लोग याद कीजिए कि दो वेक्टर के बीच का एंगल हम तब निकालते हैं जब उसका या तो हेड एक पॉइंट पे हो, जैसे कि ये देखिए हेड एक पॉइंट पे है दोनों का, या फिर टेल एक पॉइंट पे हो। ठीक है, जैसे कि ऐसे ये वाला आप लोग ध्यान से देखिए इसको, ये वाला टेल यहाँ पर एक पॉइंट पे हो, ठीक है, तभी निकाल पाते हैं। यहाँ पर टेल दोनों का एक पॉइंट पे है। अगर ऐसा ना हो, ठीक है, अगर ऐसा ना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक वेक्टर ऐसा है ये, और एक वेक्टर यहां से ऐसा है, ठीक है, ये वेक्टर। तो देखिए इस वेक्टर की अगर हम बात करें, ये वाले वेक्टर का, तो इसका यहाँ पर टेल है, और इस वेक्टर की अगर बात करें तो इसका हेड है, मतलब हेड टेल कंसाइड करें। तो इस सिचुएशन में हम करते क्या है, किसी एक वेक्टर को, जैसे कि इसी वेक्टर को हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं वेक्टर के साथ? तो आंसर है जी हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इसी के लिए नोट्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेक्टर कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर, वेक्टर को कहीं भी आप शिफ्ट कर सकते हैं, कीपिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम, बशर्ते कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए, है क्या, यहाँ पर एक वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में, और दूसरा वेक्टर बी है जो कि यहाँ से थीटा एंगल पर। देखिए इतना लंबाई जो है ना, ये लेंथ, ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और डायरेक्शन तो आप लोग देख ही रहे हैं। देखिए ये वाला वेक्टर है और ये वाला वेक्टर, देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में है और दोनों का लेंथ बराबर है। तो इसीलिए ये वेक्टर जब ए है तो इसका ये वाला जो वेक्टर होगा, ये वाला जो डॉटेड है, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली ये वेक्टर अगर बी है, ठीक है, ये वाला वेक्टर यहां से यहां आप जो देख रहे हैं, ये अगर बी है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप लोग इसको नोट करेंगे लास्ट में, ठीक है, जब एक बार हम स्लाइड को आगे पीछे कर देंगे ताकि आप लोग रोक के नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर एक बॉडी है मान लेते हैं, ठीक है, ये बॉडी, चल पहले हम ये बॉडी लिए हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए साइन इधर से गया है, तो यहाँ पर एक फोर्स एफ लग रहा है। तो इस फोर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ भी ला सकते हैं, यहाँ पर भी ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ला दिया है, फोर्स को थोड़ा पीछे कर दिया है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को सेम रख के आप वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ वेक्टर देखते हैं। यहाँ पर देखिए कई तरह के वेक्टर है, अलग अलग बुक पढ़ेंगे तो अलग अलग टाइप के मिलेंगे, तो ये सब लिखने का अपना अपना तरीका होता है, बट ओवरऑल चीजें सेम होती है। तो आप समझेंगे यहाँ पर पहला जो वेक्टर होता है ये इक्वल वेक्टर्स होते हैं। इक्वल का मतलब क्या होता है, एक जैसा, ठीक है, और इक्वल का मतलब एक जैसा, और वेक्टर्स है इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, इस बात पर ज्यादा जोर दिया जाएगा कि सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, सिर्फ डायरेक्शन नहीं, दोनों सेम होना चाहिए, तब दो वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाता है। जैसे कि इन दोनों का आप समझिए, ये दोनों वेक्टर है, ठीक है, देखिए इसका जितना लेंथ है ये वाले का, उतना ही लेंथ इसका भी है, मैग्नीट्यूड सेम है, जिस डायरेक्शन में ये है उस डायरेक्शन में ये भी है, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर हो गए। सिमिलरली ये दोनों क्या हो गए, इक्वल वेक्टर यहाँ पर हो गए। अब नौ है पैरेलल वेक्टर। देखिए पैरेलल है ना, तो पैरेलल का मतलब सिर्फ एंगल से होता है, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हो, समानांतर हो। ठीक है, अब इसके बीच का हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना भी हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पैरेलल वेक्टर में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड सेम हो चाहे नहीं हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ इसका डायरेक्शन अगर इक्वल है तो इसको कहा जाता है, ये पैरेलल वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर सिर्फ सेम डायरेक्शन है। जो की पॉइंट है इसको आप नोट करेंगे। आगे क्या है, देखिए यहाँ पर इसको और इसको देखिए, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में। ये दोनों क्या है, देख सकते हैं आप, एक वेक्टर ये है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एक वेक्टर यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में, ये दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर है। अब एंटी पैरेलल किसको कहा जाता है, एंटी पैरेलल का एग्जांपल यहाँ पर है नहीं, तो एंटी पैरेलल किसको कहा जाता है, तो एक वेक्टर देखिए इधर है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर आपका इधर हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया, तो इसको एंटी पैरेलल कहा जाएगा। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर में यहाँ पे देखते हैं जिसका नाम है को इनिशियल वेक्टर। आप लोग वर्ड पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। को इनिशियल का मतलब होता है कि जिसका शुरुआत एक जगह से हो, ठीक है, जिसका शुरुआत एक जगह से हो, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो एक जगह से शुरू होना चाहिए। इसको हम लोग ये क्या बोलते हैं, को इनिशियल, ठीक है। तो वेक्टर विच हैव कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट और टेल्स, यहाँ पर एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको क्या कहा जाता है, को इनिशियल वेक्टर्स कहे जाते हैं। ऑल्सो कंकरेंट पासिंग थ्रू द कॉमन पॉइंट्स। और देखो एक वेक्टर होता है कंकरेंट, ठीक है। कंकरेंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वेक्टर है और ये वेक्टर आपका क्या होता है, एक कॉमन पॉइंट से पास करता है। बहुत सारे वेक्टर है, जैसे कि देखिए ये आप दिखा रहे हैं, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ठीक है, तीसरा वेक्टर आपको ये है, और देखिए ये सभी कॉमन पॉइंट एक ही पॉइंट से अगर पास करते हैं तो ये तीनों आपके कंकरेंट वेक्टर कहे जाएंगे, ठीक है। नौ कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर का मतलब होता है कि वैसा वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो। बहुत सारे ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो, मतलब एक ही समतल पे हो, उस वेक्टर को कहा जाता है आपको कोप्लेनर वेक्टर, जिसका सेम प्लेन में हो, ठीक है। तो ये देखिए ये तीनों क्या है, सेम ही प्लेन में। आप एग्जांपल के समझ सकते हैं, आपके पास जो टेबल होगा, ठीक है, उस टेबल पर पेन रखा हुआ है, सारे पेन को आप टेबल पर क्या कर दीजिए, हॉरिजॉन्टली ऐसे करके बैठा के रख दीजिए। ये सभी अगर एक वेक्टर है ना तो ये सभी कोप्लेनर होंगे। लेकिन आप क्या कीजिए, एक पेन को खड़ा करके रख दीजिए, तो ये क्या होगा, ये जो दो वेक्टर है ना उसके प्लेन में ये तीसरा नहीं होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। कोप्लेनर वेक्टर्स ये 4 नंबर का है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम पांचवा वेक्टर। देखिए जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को हम लोग नल वेक्टर या फिर वॉइड वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो एक ऐसा वेक्टर देखिए इसके नाम में ही है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, इसको कहा जाता है जीरो वेक्टर्स, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं। तो ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। डायरेक्शन क्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डायरेक्शन क्या रहेगा, ठीक है, बस मैग्नीट्यूड जीरो होना चाहिए। जैसे ए अगर जीरो वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे नोट करते हैं, लकीर से घेर देते हैं, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड। अब देखिए प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर कोई वेक्टर है उसमें किसी जीरो वेक्टर को हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं आता है, ये वेक्टर ही होता है। और अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं जीरो वेक्टर से तो ये जीरो आ जाता है। कोई कांस्टेंट है और कांस्टेंट को अगर जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जीरो आ जाता है, ठीक है। देखिए अगर वेक्टर जीरो है तो इसका मैग्नीट्यूड तो होगा नहीं, मतलब लाइन की जो लेंथ है वो होगी नहीं, तो क्या इसके डायरेक्शन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है? आपके पास ये क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर लिखिएगा कि जीरो वेक्टर में डायरेक्शन का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, या फिर जीरो वेक्टर में डायरेक्शन का क्या सिग्निफिकेंस होता है। इसका आंसर आप लोग जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसका आंसर जरूर बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर पॉइंट पे चलते हैं, जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। देखिए यूनिट का मतलब होता है एक, यूनिट का क्या मतलब होता है, वन, एक होता है यूनिट वेक्टर। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, डायरेक्शन क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, उसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है, ठीक है। और अगर ए एक यूनिट वेक्टर है देन इट इज डिनोटेड बाय ए के ऊपर कैप, ठीक है। देखिए अगर कोई वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है, जैसे कोई वेक्टर ए है, समझिए इस चीजों को, और इस वेक्टर के ऊपर इस तरह का एरो का निशान लगा तो ये वेक्टर हुआ, ये यूनिट वेक्टर नहीं हुआ। मतलब ये वेक्टर है, इसका डायरेक्शन कुछ भी होगा, मैग्नीट्यूड कुछ भी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी वेक्टर के ऊपर, किसी सिंबल के ऊपर अगर कैप का निशान दे दिया है ना, तो कैप के निशान का मतलब होता है ये यूनिट वेक्टर है आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं कि इसके ऊपर कैप लगा के डिनोट करते हैं, या फिर आप इसके ऊपर हैट लगा सकते हैं, ठीक है, टोपी, या फिर इसको कैरेट भी बोलते हैं, इस प्रकार से। और अगर ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब कोई वेक्टर ए है, तो अब यहाँ पे ये एक थोड़ा ये सुधार लीजिए, यहाँ पर स्मॉल ए ही हमको लिखना है, ठीक है। अगर ये वेक्टर ए है तो उसको उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी ए का मैग्नीट्यूड और बगल में यूनिट वेक्टर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अगर कोई वेक्टर ए है तो इसका मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन यानी कि ए वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं। ये आ गया ए डॉट ए कैप, ठीक है। आगे एक यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज टेकन एज, देखिए हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, आगे भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक्स होता है, ये वाला आपका वाई होता है, और ये आपका जेड होता है। तो एक्स एक्सिस के तरफ जो यूनिट वेक्टर लेते हैं उसको हम लोग आई कैप से डिनोट करते हैं, किससे, आई कैप से, याद रखेंगे। वाई एक्सिस के तरफ जो यूनिट वेक्टर लेते हैं इसको हम लोग जे कैप से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस के तरफ जो होता है उसको के कैप से डिनोट करते हैं। तो ये आई जे के आप लोग को अक्सर देखने को मिलेगा, तो आप इसको समझ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं
और यह है आपका सातवां है लोकलाइज्ड और फिक्स वेक्टर। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, एक वैसा वेक्टर जिसका इनिशियल पोजीशन फिक्स होता है इसको लोकलाइज्ड वेक्टर कहा जाता है या फिर फिक्स वेक्टर कहा जाता है। एक वैसा वेक्टर जिसका इनिशियल पोजीशन फिक्स होता है इसको लोकलाइज्ड और फिक्स वेक्टर कहा जाता है, और एक वैसा जिसका इनिशियल पोजीशन फिक्स नहीं होता है इसको फ्री वेक्टर कहा जाता है या फिर नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, इसका ठीक आपका ये आपका उल्टा हो गया। तो ये 8 तरह के हम लोग क्या किए हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़े हैं। बाकी देखिए इसके अलावा कई सारा बुक पढ़ेंगे तो अलग अलग टाइप के मिलेंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसे लोकलाइज्ड हो गया, फिक्स्ड हो गया, इस वर्ड पे आप लोगों को ध्यान रखना है, वर्ड पे पकड़ बनाना है, तो हम सभी तरह के वेक्टर्स को हम लोग डील कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़े हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो हम एक बार आप लोग लिखेंगे, इसको नोट करेंगे, तो हम क्या करते हैं शुरू से जो है इसको हम स्लाइड को चला देते हैं ताकि आप लोग रोक के इसको लिख लीजिए। ठीक है, ये और इसको हम थोड़ा सा ये कर देते हैं, आप लोग थोड़ा सा इस पे समय देंगे और मैं इसको ये कर दूंगा, आपका फ्रेश कर दूंगा। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी थोड़ा सा हम ये कर देते हैं, इरेज कर देते हैं और स्लाइड, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको भी थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। आप हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग रोक के लिखते चले जाइए। ठीक है, ये इसमें तो आप करने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद इसको कर लेंगे। बाकी ये भी सही है, यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। देखिए बिना नोट किए हुए आपको समझ में जो थोड़ा कम ही आएगा, तो आप नोट जरूर इसको करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ। ठीक है, अगले लेक्चर नंबर 4 को लेकर। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और हाँ किसी को किसी भी प्रकार की डाउट होती है, प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपका सोल्यूशन जरूर देने की पूरी कोशिश करूंगा।